कैसे हो आप सब लोग। हेलो गाइस, दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग जकास क्लास 6। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप जो कपड़े पहनते हैं, मैं जो अभी पहना हूँ, आपके मम्मी जो साड़ी पहनती हैं, ड्रेस पहनती हैं, इन सब से रिलेटेड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सब कहाँ से बनता है, कैसे बनता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में इसका नाम देख लो, फाइबर्स टू फैब्रिक। तो पहले फैब्रिक का मतलब तो सबको पता होगा, कपड़ा होता है फैब्रिक का मतलब। फाइबर्स का डेफिनेशन आगे जब बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिख भी दूंगा। तो आपके बुक में पहले वो पहेली और बूझो वाली स्टोरी दी है, जहाँ पे वो दो अपने एक कंपटीशन में जो प्राइज मिलता है उनको, उनसे अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े खरीदने का सोचते हैं और कपड़े की दुकान में जाते हैं। मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए ड्रेस खरीदने का सोचते हैं। तो वहाँ जब वो जाते हैं तब वहाँ पे उनको डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक देखने के लिए मिलता है। बहुत अलग अलग कपड़े, अलग रंग के तो होते हैं, पर उनका मटेरियल, कोई ऊल होता है, कोई कटन होता है, वैसे बहुत से, नाइलन होता है, पॉलिस्टर होता है, ऐसे बहुत से वैरायटी के कपड़े उनको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो वो उनके बारे में जानने के लिए सोचते हैं। तो यहीं से चैप्टर का बिगिनिंग हुआ है। और फर्स्ट जो एक्टिविटी है, हमें तो प्रोजेक्ट में भी मिला था जब मैं स्कूल में था, वो यह था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक को आपको कलेक्ट करना है, उसको लेवल करना है। और आप हेल्प ले सकते हो किसी भी दुकानदार की या तो टेलर की और अपने पेरेंट्स का भी। वैसे एक एक्टिविटी आपको भी स्कूल में प्रोजेक्ट के रूप में मिल सकता है। अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो जो पहले आता है फैब्रिक, फैब्रिक से मैं शुरुआत करूंगा। जब आप किसी फैब्रिक को तोड़ोगे छोटा छोटा करके, वहां पे नीडल में, सुई में ऐसे घुसेड़ोगे सुई को और निकालोगे, तो वहां पे आपको मोटा धागा जैसा कुछ निकलता हुआ दिखेगा। उसको बोलते हैं यार्न। यार्न यार्न क्या होता है? ये जो कपड़ा होता है, ये जब फट जाए कहीं से या कहीं से भी, यहाँ पे जो मोटा धागा जैसा स्ट्रक्चर इससे निकलेगा, उसी को बोलते हैं यार्न। इसका डेफिनेशन आपके बुक में दिया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड्स, बहुत सारे धागाओं को लेके, थ्रेड्स, एंड यूज होता है किसके लिए? मैक फैब्रिक, कपड़े बनाने के लिए। इसीलिए तो कपड़े से निकलता है। यार्न क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड्स, बहुत सारे धागाओं से यार्न बना हुआ होता है। क्यों? और ये किसके लिए यूज होता है? टू मेक फैब्रिक, कपड़े बनाने के लिए यूज होता है। अब जो चैप्टर का पहला नाम है फाइबर्स टू फैब्रिक, यहाँ पे यार्न टू फैब्रिक नहीं दिया गया है ना, फाइबर्स टू फैब्रिक। तो फाइबर का भी डेफिनेशन मैं बता देता हूं। फाइबर्स, ए थिन स्ट्रैंड, पतला धागा टाइप का स्ट्रक्चर। स्ट्रैंड मतलब लंबा, छोटा, पतला, स्ट्रेट टाइप का स्ट्रक्चर, स्ट्रैंड। यूज टू, किसके लिए यूज होता है? यूज टू मेक व्हाट? थ्रेड, धागा। फाइबर्स क्या होता है? एक थिन स्ट्रैंड जो कि धागा बनाने के लिए यूज होता है, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स। और यार्न क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड्स एंड यूज टू मेक फैब्रिक। तो यहां से आपको एक सिंपल सा फंडा मैं क्लियर कर देता हूं। जो बिगिनिंग स्टेज होता है वो होता है फाइबर। फाइबर से क्या बनता है? यहां पे लिखा हुआ है थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा। और धागे से क्या बनता है? यार्न बनता है। मोटे धागे को, मतलब धागा 2-3 जोड़ के जब उसको एक जगह पे हम ऐसे मरोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं यार्न। यार्न। और यार्न से क्या बनता है? फैब्रिक। यही आपके चैप्टर का सिंपल सा मीनिंग है। पहले हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। एक थिन स्ट्रैंड यूज टू मेक थ्रेड, उससे थ्रेड बनेगा, धागा बनेगा, और उस धागे से क्या बनेगा? यार्न बनेगा, और उस यार्न से क्या बनेगा? फैब्रिक बनेगा। तो यही सीक्वेंस आप याद कर सकते हो।
ये दोनों डेफिनेशन भी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। नाउ वी विल स्टडी द टाइप ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स दो तरह के होते हैं। फाइबर जनरली दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल, बोलोगे सर दूसरा आर्टिफिशियल, हाँ वैसा ही समझ लीजिए, उसको बोलते हैं सिंथेटिक। एक नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर कौन सा है? फाइबर्स वी गेट, फाइबर जो हम दैट वी गेट फ्रॉम, किन से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, पेड़ और जानवरों से। प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। और दूसरी तरफ आ जाता है सिंथेटिक फाइबर। ये क्या होता है? फाइबर्स दैट वी नॉट गेट फ्रॉम, नहीं मिलता किन से? प्लांट और एनिमल से, बाकी सोर्स से मिलता है, केमिकल सब्सटेंस से हो, आर्टिफिशियली हो। फ्रॉम, नॉट गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जो पेड़ों से और जानवरों से नहीं मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। तो इसका एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे मैं एग्जाम्पल जो देता हूं वो कैटेगरी वाइज देता हूं। प्लांट से जो मिलता है पहले लिख देता हूं, वो होगा कटन, रुई, दूसरा होता है जूट एटसेट्रा। जूट क्या होता है? जिससे वो गेहूं की बोरी देखे होगे, तो वो जिससे बना होता है उसको जूट बोलते हैं। गेहूं की बोरी, चावल की बोरी, जो कपड़ा टाइप का थोड़ा दिखता है, वो पॉलीथीन वाले की बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरा जो है एग्जाम्पल इसका, वो है किनका? एनिमल का। एनिमल से क्या मिलता है? ऊल। एनिमल से ऊल मिलता है। पश्मीना ऊल तो बहुत फेमस है, कश्मीर का ऊल। दूसरा सिल्क, सिल्क कपड़ा जो सिल्क वॉर्म से मिलता है। ऊल किन से मिलता है? भेड़ से मिलता है। सिप, भेड़ से मिलता है, सिप से मिलता है ऊल। और सिल्क मिलता है कुकून, कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा है, उसके कुकून स्टेज से हमें सिल्क मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम जाएं सिंथेटिक के एग्जाम्पल के लिए, इसके एग्जाम्पल में आते हैं नाइलॉन, पॉलिस्टर, जो कि खेलने वक्त जर्सी का जो मटेरियल होता है वही होता है, वो सिंथेटिक फाइबर होता है। यहाँ पे फाइबर्स टू टाइप के, एक नेचुरल फाइबर्स और दूसरा सिंथेटिक फाइबर। और उसका डेफिनेशन, फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, और सिंथेटिक कौन सा? फाइबर दैट वी नॉट गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ पे एग्जाम्पल कटन, जूट, ऊल, सिल्क, वहां पे नाइलॉन और पॉलिस्टर। क्लियर है? एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छा लगा तो भी बताना, कुछ ना समझ में आई तो भी बताना। बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। सम प्लांट फाइबर, सम प्लांट फाइबर, प्लांट से दिए गए फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने एग्जाम्पल क्या क्या दिया था? कटन, जूट। तो कटन का देख लो, कटन। सो कटन क्या है? वी गेट फ्रॉम प्लांट, कॉमन सा पॉइंट है, वी गेट फ्रॉम प्लांट, ये पहला पॉइंट है। आपके बुक में इसका एग्जाम्पल दिया है, जो कटन फाइबर से जो बनता है वो ऑयल विक में जो यूज होता है ना, ऑयल विक मतलब बत्ती, जो दिया जलाते हैं उसमें जो बाती होती है, हाँ वो बाती भी कटन से बना हुआ होता है। वही आपके बुक में, अगर उसके बारे में नहीं पता तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तब वो निडल को निकालने के बाद जो डॉक्टर देते हैं ब्लड को क्लट कराने के लिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कटन का, मैं दिखा देता हूं। कुछ ऐसा दिखता है कटन,
रुई, कटन का हिंदी क्या है? रुई है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे ये कैसे जगह पे, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल, वीक ऑफ लैंप। लैंप मतलब वही बाती, दिया, दिया बाती का जो बाती होता है उसको वीक ऑफ लैंप लिखा गया है अंग्रेजी में। और ये किस क्लाइमेट में होता है, अब हम पढ़ेंगे ये कौन से क्लाइमेट में होता है। ये होता है ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में ये होता है, ब्लैक सॉइल में। और वार्म टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर लिख सकते हो, क्लाइमेट भी लिख सकते हो। वार्म क्लाइमेट मतलब गर्म क्लाइमेट, और ब्लैक सॉइल में कटन की खेती की जाती है। ये प्लांट से मिलता है। कटन का जो फील्ड होता है उसका एक विशेषता मैं बता देता हूं, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। कटन का जो फील्ड होता है ना, जब सारे कटन खिल जाते हैं, जब कटन उसमें भरा हुआ होता है उस पेड़ में, अगर आप देखोगे तो वो फील्ड ऐसा दिखता है कि जैसे मानो 1-2 घंटे पहले वहां पे स्नोफॉल हुआ है, स्नो का नजारा देता है कटन का फील्ड। कभी टाइम मिले तो जरूर जाना, अगर मौका मिलता है तो। इट लुक्स लाइक स्नो, ये बुक में भी दिया गया है आपको, लाइक स्नो इन फील्ड। आप बोलोगे सर ये प्लांट का फ्रूट होता है, स्टेम होता है, क्या होता है? ये फ्रूट होता है, ये फ्रूट होता है प्लांट का। कैसा फ्रूट होता है? लेमन जैसा, नींबू जैसा गोल फ्रूट होता है, लेमन जैसा। और ये काला सा थोड़ा दिखता है, ब्लैक टाइप का कलर आता है। और वो जब मैच्योर हो जाता है ना, व्हेन मैच्योर इट बर्स्ट, फूट जाता है वो। और उसके अंदर होता है कटन, उसके अंदर होता है कटन कोवरिंग सीड। वो किस तरह से होता है वो कटन? वो जो बीज होता है उस फल का, उसके ऊपर लपेटा हुआ, उसको कोवर करके कटन होता है व्हाइट, जो जब फूट जाता है ना वो व्हाइट पार्ट बाहर आता है, इसलिए वो स्नो की तरह दिखता है। समझ में आ गया? जो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कटन के तरफ, वो आपका हो जाता है फ्रूट हो गया लेमन जैसा। और अब हम पढ़ेंगे कि वो जो सीड का कोवरिंग होता है उससे वो उसको निकालते कैसे हैं। वो सीड को तो हम फैब्रिक बना नहीं सकते, तो सेपारेशन, जो सेपारेशन होता है, सेपारेशन ऑफ सीड एंड कटन इज डन बाय कम्बिंग। अब बोलोगे सर कम्बिंग क्या होता है? कम्बिंग क्या होता है? जब हम अपने बालों में कंघी से नहीं करते, बाल बनाते, उस टाइप का बड़े कंघी लेके कटन के साथ किया जाता है, उसी प्रोसेस को कम्बिंग बोला है। पहले ये हाथ से क्या करते थे, अभी ये भी मशीन से कर रहे हैं। तो इसी के साथ कटन आपका होता है खत्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट भी प्लांट फाइबर्स है। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हैं, जो कि है जूट। उसमें तो मैंने बता दिया कि कटन प्लांट का फ्रूट से कटन बनता है, पर यहां पे वी गेट जूट फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। हाँ, तो बोलते हैं कि ये कौन से सीजन में होगा? वो तो वार्म क्लाइमेट में होता था, उसके लिए ब्लैक सॉइल। इसका सॉइल आपके बुक में नहीं दिया गया है, ये लगभग बहुत से सॉइल में हो जाता है, पर इसके रेनी सीजन में होता है, इसको पानी चाहिए होता है थोड़ा। ये रेनी सीजन इज सुइटेबल, इसको रेनी सीजन चाहिए होता है। और जो जूट के मेजर प्रोड्यूसर हैं वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? स्टेट्स, पहला तो आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता है बिहार, देन आता है असम,
आपके बुक में इन तीनों स्टेट ऐसे मेजर प्रोड्यूसर दिया गया है, जो कि मैंने बता दिया आपको। उसके बाद इसका प्रोसेस थोड़ा मैं बता देता हूं। ये स्टेम को पहले हम पानी में डुबो देते हैं, इमर्स्ड स्टेम इन वाटर, और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो यह है कि हम सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करेंगे? इसके स्टेम रोट को। तो स्टेम रोट का मतलब क्या होता है? जो खराब हिस्सा है स्टेम का, उससे हम फाइबर्स को सेपरेट करेंगे। सेपरेट, वो पानी में डुबोने के बाद पता चल जाता है, जो खराब होता उसको सेपरेट कर देंगे। उसका वो स्टेम का अंदर वाला हिस्सा फाइबर होता है। मतलब स्टेम रोट मतलब क्या? जो फाइबर बनने वाला था वो खराब हो गया है, उसको निकाल देंगे। सेपरेट फाइबर एंड स्टेम रॉट, स्टेम ROT रॉट होता है। ओके, इसी के साथ आपका जूट वाला टॉपिक होता है खत्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के और। तो मैं आपको उससे पहले एक जूट बैग दिखा देता हूं जिसका मैंने जुगाड़ लगाया है। ये देखो, ऐसा दिखता है जूट, जैसे मैंने कटन का दिखाया। ये जूट बैग कुछ ऐसा दिखता है। ये गेहूं की बोरी, चावल की बोरी, ऐसे चावल की बोरी, गेहूं की बोरी, ये यूज होता है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसी के साथ सॉम प्लांट फाइबर्स टॉपिक होता है खत्म। अब हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। जो था मैंने पहले ही सबको लिखाया था कि कैसे फाइबर से थ्रेड बनता है, थ्रेड से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है। तो अभी हम पढ़ेंगे फाइबर टू यार्न जो प्रोसेस है, फाइबर टू यार्न। सो इस प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर्स टू यार्न, जिस तरह से फाइबर्स को यार्न बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग। अब बोलोगे सर ये स्पिनिंग का प्रोसेस क्या होता है? समझाता हूं। पहले ये जान लो कि ये स्पिनिंग करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है। डिवाइस यूज्ड जो होता है, डिवाइस यूज्ड इज कॉल्ड हैंड स्पिंडल। उसको क्या बोलते हैं? हैंड स्पिंडल बोलते हैं, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में टकली बोलते हैं। हिंदी में उसको टकली भी बोलते हैं। वो टकला या टकली वाला टकली नहीं, ये हैंड स्पिंडल को टकली बोलते हैं, जिसका इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और जो स्पिंडल होता है ना, उसको ऐसे पकड़ते हैं, हाथ में थोड़ा थोड़ा करके घुमाते हैं, उसमें थोड़ा रुई ले जाते हैं। मान लो रुई को उनको थ्रेड बनाना है, ये हैंड स्पिंडल हो मान लो, इसको ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके घुमाएंगे और यहाँ पे रुई लपेट देंगे इसके तीनों तरफ, और उसको ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा खींचता चला जाएंगे। इस मार्कर टाइप का होता है, वो बहुत पतला होता है, थिन होता है, वैसे करके बनाया जाता है। जो डिवाइस यूज होता है हैंड स्पिंडल, टकली। और चरखा भी यूज होता था, चरखा। इससे तुम्हें एक चीज याद आनी चाहिए, महात्मा गांधी जी जो थे हमारे नेशनल फादर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, उन्होंने चरखा वॉज प्रोमोटेड बाय, ये आपके बुक में दिया गया है, प्रोमोटेड बाय MK गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर महात्मा गांधी भी लिख सकते हो आप, मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी ने चरखे को प्रमोट किया था और उन्होंने क्या कहा था कि हम जो घर में बनाते हैं, द फैब्रिक दैट इज मेड ऑफ होम यार्न स्पून इज कॉल्ड खदी। जो घर में बनाते हैं उसको खदी। वो अपना जो धोती था ना, वो खदी कपड़े से बना हुआ होता है, वो खुद बनाते थे। उसको प्रमोट करने के लिए वो बोले थे। और जो ब्रिटिश से बहुत माल आ रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्री में बना हुआ जो कपड़ा था उस टाइम में, उसको वो बॉयकट करने का स्लोगन चलाते थे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। और इसलिए जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तब इन 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था। 1956 में हमारे गवर्नमेंट ने
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड क्या एस्टैब्लिश्ड किया? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और उन्होंने क्यों एस्टैब्लिश किया था? टू प्रमोट खादी कमीशन, टू प्रमोट खादी, खादी को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट खादी। हाँ, तो ये एक डेट याद कर लेना, ये जो ईयर है 1956 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। किसके लिए? टू प्रमोट खादी। और खादी क्या होता है? जो होम, खादी का भी मैं यहां पे लिख देता हूं, खादी, खादी होम यार्न स्पून, यार्न स्पून जो कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, होम यार्न स्पून फैब्रिक, मतलब होम में जिसको यार्न बनाया हुआ हो स्पिनिंग के द्वारा, ये समझ सकते हो। सो इसी के साथ तुम्हारा जो फाइबर टू यार्न वाला टॉपिक था वो होता है खत्म। और आजकल ये जो स्पिनिंग है, पहले हाथ से करते थे, आजकल मशीन बहुत बड़े बड़े यूज हो रहे हैं। सो इसी के साथ तुम्हारा ये टॉपिक होता है खत्म। बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो प्रीवियसली जैसे हमने डिस्कस किया, क्या? फाइबर्स टू यार्न। अभी क्या करेंगे? यार्न टू फैब्रिक, क्योंकि चैप्टर का नाम है फाइबर्स टू फैब्रिक। तो ये 2 स्टेप में हो रहा है, पहला फाइबर टू यार्न, देन यार्न टू फैब्रिक। सर अब इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वो तो स्पिनिंग हो गया। तो इसका 2 प्रोसेस होता है, 2 प्रोसेसेस, और उनका नाम क्या क्या है? एक है वीविंग, बुनना जिसको बोल सकते हो, और दूसरा है निटिंग। अब इनमें डिफरेंस बताएंगे। हाँ, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले मूव करते हैं वेविंग की ओर। वेविंग, इट इज द प्रोसेस, वेविंग इज द प्रोसेस, इज द प्रोसेस टू अरेंज, अरेंज करना, किनको? यार्न को। टू अरेंज कितने यार्न? 2 सेट्स ऑफ यार्न, 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर, एकजुट करना के प्रोसेस को वेविंग बोलते हैं। जैसे यहां पे एक इमेज डिस्प्ले हो रहा होगा कि कैसे ये होता है वेविंग। एक धागे को, एक यार्न को, धागे के बंच को, यार्न को ऐसे ऐसे करके इसको छंद देते हैं, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा। इस प्रकार का कुछ प्रोसेस होता है वेविंग का। और ये कहां पे होता है? दिस प्रोसेस इज डन, दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस इज डन ऑन लूम्स। लूम्स बोले तो वो चीज जिसके ऊपर वेविंग होती है, जिसके ऊपर बुनते हैं। अगर आप उन कम्युनिटी को देखे होंगे जो ये कपड़ा बुनने का काम करते हैं, उनके पास होता है जो कि मैनुअल होता है, ये पावर ऑपरेटेड भी होता है, बोथ मैनुअल एंड पावर ऑपरेटेड, बोथ मैनुअल एंड। जो हैवी इंडस्ट्री होगा वो थोड़े ना मैनुअली करेंगे, वो तो पावर ऑपरेटेड हैवी मशीन्स का यूज करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक, डीजल, पावर, कोई भी पावर यूज होगा, ऑपरेटेड। तो इसी के साथ वेविंग होता है खत्म। इससे पहले कि हम निटिंग की ओर बढ़ें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। सो लेट्स मूव ऑन टू निटिंग। तो ये निटिंग में क्या होता है? तुम सॉक्स का एग्जांपल ले लो, इसमें पहले डेफिनेशन बता देता हूं। 1 सेट ऑफ yarn is used to make fabric। कपड़े बनाने के लिए ओनली 1 सेट ऑफ yarn यूज होगा, इसको बोलते हैं निटिंग। और वेविंग में 2 सेट्स होते थे,
इसका एग्जाम्पल है सॉक्स। कभी टाइम मिले फुर्सत का या कोई सॉक्स खराब हो जाए तो उसमें से एक धागा निकाल के देखना, पूरा सॉक्स लूज हो जाता है। अगर एक धागे को लंबा अगर तुम खींच सकोगे तो पूरा सॉक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? वो ओनली 1 सेट ऑफ यार्न से बना हुआ होता है। अगर वो 2 सेट से बना होता तो एक खींचने पर पूरे सॉक्स को नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया को इंपैक्ट पड़ता। पर इसमें पूरे सॉक्स या तो वो छोटा हो जाएगा या तो वो लूज हो जाएगा, या तो टाइट होगा या तो लूज हो जाएगा सॉक्स। ये भी वही सेम है, हैंडमेड और बाय मशीन्स, और बाय मशीन्स दोनों में हो सकता है। सो इसी के साथ आपका टॉपिक यार्न टू फैब्रिक होता है खत्म। मुझे उम्मीद है फाइबर्स टू यार्न और यार्न टू फैब्रिक दोनों टॉपिक आपके ब्रेन में छप गया होगा, और इससे कोई भी सवाल अगर आपके एग्जाम में आए या आपके टीचर पूछते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So now we are going to study the last topic of the chapter fibers to fabric. बहुत ही मजेदार टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। जो क्लॉथिंग हिस्ट्री था, मतलब पुराने जमाने में कैसे पहना जाता था। आज तो हम कटन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, इतने सारे चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग क्या था, जो आदि मानव के जमाने से शुरू करते हैं। उस टाइम में पहले तो वो नंगे घूमते थे, उसके बाद थोड़े टाइम बाद दे क्या यूज करने लगे, बार्क, मतलब पेड़ का जो आउटर कवरिंग होता है ना, जो छाली, उसको बार्क बोलते हैं। दे यूज बार्क, छिलका, पेड़ का छिलका, एंड बिग लीव्स, बड़े बड़े पत्ते को भी वो अपने कपड़े के रूप में यूज करते थे। और आजकल जो हम मैट्स यूज कर रहे हैं, वो चाहे सोने के लिए हो, चलने के लिए हो, मैट्स यूज कर रहे हैं ना, वो कुछ कंफर्टेबल मैट्स हैं, कुछ लग्जरी मैट हैं, पर कुछ सस्ते मैट्स हैं। उस टाइम में ग्रास इज यूज्ड एज मैट, घास को वो मैट की तरह यूज करते थे। किस जमाने में? पुराने जमाने में, आदि मानव के काल में। उसके बाद लोगों ने इंडिया में यूज करना जब शुरू किए, इंडिया में पहले, अर्लियर इंडिया में कटन को यूज करने लगे। अर्लियर, क्योंकि ये हमारा स्वदेशी है ना, बाकी सब तो विदेश से आते हैं। अर्लियर कटन इज यूज्ड इन इंडिया, और कहां के कटन वो भी स्पेसिफाइड है, कहां के, ऑफ रीजियन नियर, रीजियन, किन रीजियन के, किसके पास वाले रीजियन में, रिवर गंगा, रिवर गंगा सबसे चीर स्रोता नदी जिसको बोलते हैं, रिवर गंगा। नमो गंगे एक्शन प्लान भी है जिसको साफ करने के लिए। तो इसी के साथ ये एक टॉपिक खत्म होता है। अब हम और एक पेड़ के बारे में आपका बात करता हूं, फ्लैक्स एंड कटन। ये तो इंडिया की बात होगी ना। अर्लियर कटन इज यूज्ड इन इंडिया फॉर ऑफ रीजन नियर रिवर गंगा। और उसके बाद जब ब्राजील, इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट की बात आती है, उस रीजन की, उस रीजन में फ्लैक्स ज्यादातर यूज होता था, कटन भी यूज होता था पर कम। फ्लैक्स इज इंपॉर्टेंट, फ्लैक्स इज द प्लांट विच इज इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लैक्स इज यूज्ड इन इजिप्ट। सर इसका रीजन नहीं बताओगे? बताता हूं। इन एंशिएंट इजिप्ट, आज थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, इन एंशिएंट इजिप्ट ऑफ रीजियन नियर, ये कौन से नदी वाला रीजन है? नदी ही होगा ना, नदी के पास ही अच्छी खेती होती है। नियर नील रिवर, और नील रिवर क्या है पता है? इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेज़न है, पर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट जो रिवर है ना, वो नील रिवर है। नील नदी जिसको बोला जाता है वो है। सो इसी के साथ ये फ्लैक्स वाला कटन ऑफ एंशिएंट इजिप्ट तो खत्म हो गया। उसके बाद जो पहले के जमाना था, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था कि उस जमाने में पहले तो पत्ते पहने, उसके बाद कटन यूज करने लगे। तो जब कटन यूज करते थे, उनको थोड़ी ना ऐसे शर्ट, सूट, शर्ट, पैंट
उनको थोड़ी ना स्टिच करना आता था, उनको तो सीलना नहीं आता था ना, तो पहले अनस्टिच्ड कपड़े पहने जाते थे। लाइक अभी भी बहुत से पहने जाते हैं। वो पहले चद्दर टाइप का कपड़ा बना के उसको बस ओढ़ देते थे, आजकल तो पैंट पहन रहे हैं, उस टाइम में उसी से काम चलाते थे, उनको स्टिचिंग नहीं आती थी। आज भी बहुत से अनस्टिच्ड मटेरियल है, लाइक लुंगी, अनस्टिच्ड लुंगी, साड़ी में थोड़ी ना स्टिच किया जाता है, लुंगी में नहीं किया जाता, साड़ी में भी स्टिच का यूज नहीं होता। धोती, टरबान जो पगड़ी होता है, सरदार जी के पगड़ी जो होते हैं वो भी अनस्टिच्ड होते हैं, वो प्लेन होते हैं। तो इसी के साथ अब बोलोगे सर स्टिचिंग कब शुरू हुई? स्टिचिंग स्टार्टेड विथ इन्वेंशन ऑफ सेविंग टूल, सीलने की सुई, सेविंग टूल और पिन भी लिख सकते हो। सेविंग पिन जब यूज हुआ, उसके आग में धागा डाल कर सिलाई शुरू हो गई, और उसके बाद आज हम उपभोग कर रहे हैं स्टिच्ड कपड़े की। तो जैसे हमारे इंडिया में खाना बहुत प्रकार का होता है, डाइवर्स होता है, आप ईस्ट में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, साउथ में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, खाना जैसे डिफरेंट है, वैरायटी ऑफ फूड है, वैसे क्लॉथ भी रीजन टू रीजन, उसको पहनने का तरीका और कपड़े भी जगह जगह वेरी करते हैं। डाइवर्स क्लॉथ है इंडिया में। लास्ट में एक बहुत अच्छा चीज लिखा गया है जो मैं लिख देना चाहूंगा, पहले आप इसे नोट कर ले। या आपके बुक में लास्ट में एक बहुत अच्छी लाइन दी गई है जो पूरे चैप्टर का समराइजिंग है, आप सोच सकते हो। यहां पे पहले कटन रोल्स से कैसे फाइबर बनता है, गिनिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। ये गिनिंग प्रोसेस डिटेलली आपके बुक में नहीं था, इसके लिए मैंने डिस्कस नहीं किया, अभी थोड़ा बता देता हूं। आप जब एक कटन का रोल लोगे ना, उसको ऐसे खींच के देखना लाइट के तरफ, जो एंड में जो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट दिखेगा वही फाइबर होता है, उसको जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको गिनिंग बोलते हैं। ये बुक के लास्ट में दिया गया है, उससे फाइबर बनता है। फाइबर से तो मैंने पूरा डिटेल समझाया, स्पिनिंग जो टकली का इस्तेमाल करके किया जाता है। उसके बाद उससे क्या बनता है, यार्न बनता है। जो हैंड स्पिंडल होता है उसको तो बोलते हैं टकली, उसके वेविंग करते हैं हम, और वेविंग करके भी फैब्रिक बन सकता है। जो 2 सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज्ड टुगेदर, और यहाँ पे 1 सेट ऑफ यार्न, यहाँ पे 1 सेट ऑफ यार्न और यहाँ पे 2 सेट ऑफ यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। ये है कंप्लीट प्रोसेस। आपने इस आधे घंटे में जो कुछ भी पढ़ा, इसका समराइजेशन आप सोच सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके साथ आपका चैप्टर होता है एंड। मिलते हैं, तब तक मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस चैप्टर पढ़ने में मेरे साथ आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, और कुछ अगर आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक मैं लेता हूं विदा। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।